आज का पहला पाठ प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 12, 17 से 20। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं। बेधर्मी आपस में कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर अपनी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी बेनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 16, 4, 3। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा कहाँ से आता है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर सकते और इसीलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज़ की ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पा सकते हैं और इसीलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब आप मांगते भी हैं तो इसीलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37। मानव पुत्र पकड़वा दिया जाएगा। यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबका सेवक बने। यीशु और उनके शिष्य वहाँ से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनाहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे?
वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है, वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का सुसमाचार है।